हर माता पिता और हर दादा दादी का सपना कि हमारे घर का बच्चा पढ़कर बड़ा व्यक्ति बन जाए और सफल हो अपने जीवन में। ना सिर्फ माता पिता, दादा दादी या भाई बहनों का ये सपना होता है, उस बच्चे का स्वयं भी ये सपना होता है कि मैं अपने जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, पढ़ लिख सकूं। लेकिन हमने देखा है इस चीज को हमेशा कि एक क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी ज्यादातर उसी साल में ही उनका जन्म हुआ होता है। कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर या स्कूल में, क्लास में, कि उनका बर्थडे भी एक ही दिन पे होता है, लेकिन फिर भी जिन दो बच्चों का बर्थडे एक दिन हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई के अंदर उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। साल सेम, डेट सेम, मंथ सेम, उसके बाद भी एक बच्चा उसमें से क्लास का टॉपर होता है और दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है कि मैं किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं इस स्टूडेंट स्पेशल में लेके आया हूं कि हम अपने स्टडीज में और एग्जाम्स में कैसे बेहतर परफॉर्म करके हम सफल हो सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक पेपर पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपको समझने के लिए लिखनी पड़ेंगी। हर बच्चा चाहता है कि वो पास हो। कोई भी विद्यार्थी फेल होने के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, पर क्या वो बच्चा हमेशा पास हो पाता है? क्या वो जितना स्कोर सोचता है उतना वो स्कोर कर पाता है? आंसर उसका है कई बार इसका आंसर ना में आता है, क्योंकि उस बच्चे की परफॉर्मेंस को उसके अपने ग्रह नक्षत्र रिड्यूस कर रहे हैं। कहीं उस बच्चे से भी कुछ गलतियां हो रही हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई करते समय जो दिशा को वो फेस कर रहा है वो गलत हो जाती है। रात को सोते समय उसकी स्लीपिंग डायरेक्शंस गलत हो जाती हैं। ग्रह और नक्षत्र के साथ साथ उस बच्चे की महादशा, अंतरदशाएं जो चल रही हैं वो सपोर्ट नहीं करती। और मुख्य रूप से गोचर में जो ग्रह होते हैं वो कुछ बच्चों को सपोर्ट कर जाते हैं और कुछ को सपोर्ट नहीं करते। इस वीडियो में स्टडीज और एग्जाम का मतलब आप सिर्फ एक छोटे बच्चे या 12th क्लास या ग्रेजुएशन के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं से ही ना आप इसकी तुलना करें। ये स्टूडेंट कोई भी हो सकता है कि एक बैंक ऑफिसर जो इस वक्त अपने और हायर प्रमोशन के लिए पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए भी यही वीडियो लागू है। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोफेसर जो अब आज की डेट में अपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, उनके ऊपर भी यही वीडियो लागू है। तो आप किसी भी उम्र के हैं, जब आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई एग्जाम के अंदर अपीयर होना है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो दो प्रकार से डिवाइडेड है। एक वो व्यक्ति जो ईस्ट ग्रुप के हैं और दूसरे वो व्यक्ति जो वेस्ट ग्रुप के हैं। तो समझेंगे हम कि ईस्ट ग्रुप और वेस्ट ग्रुप को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो भी आपका बर्थ ईयर है उसको आप टोटल करेंगे। सपोज किसी बच्चे का जन्म 1996 में हुआ है, तो वो यहां पर 1996 को टोटल करके और उसको सिंगल डिजिट में लेके आएगा। जैसे 9 और 9 18 और 6 24 और 1 25। अब जब हम वापस 2 और 5 को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 7। तो ऐसे में इस बच्चे को अपना नंबर 7 याद रखना है। अगर ये बच्चा एक मेल है तो उसको इस संख्या को 11 में से माइनस कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो आपका कहलाएगा कुआ नंबर। और अगर ये बच्चा, ये स्टूडेंट एक फीमेल है, तो उनको इस संख्या को
4 में ऐड कर देना है, और अगर ऐड करने के बाद वापस ये संख्या 2 डिजिट्स में आ रही है तो उनको वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 1996 में जो हमने उदाहरण लिया, कोई अगर फीमेल का जन्म हुआ है तो इसका टोटल नंबर का आया था 7, जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो बन गया 11, तो हम वापस इस 11 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लेके आएंगे तो इसकी संख्या आएगी 2। अब अगर आपका ये संख्या, जिसे हम कुआ नंबर बोल रहे हैं, जो कैलकुलेशंस के बाद मेल और फीमेल ने अपने लिए किया और ये जो संख्या आई, अगर ये संख्या आपकी 1, 3, 4 या 9 है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये संख्या 1, 3, 4 और 9 है तो आप कहलाएंगे ईस्ट ग्रुप के व्यक्ति। और आपके लिए यहां पर जो शुभ दिशाएं हैं वो होंगी ईस्ट, जिसे हम पूर्व बोलते हैं, साउथ जिसे हम दक्षिण बोलते हैं, नॉर्थ जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, और साउथ ईस्ट जिसको हम दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। और अगर आपकी एक कुआ नंबर की संख्या जो है वो आ रही है 2, 5, 6, 7 और 8, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कुआ नंबर आपका आ रहा है 2, 5, 6, 7 और 8 तो आप कहलाएंगे वेस्ट ग्रुप के पर्सन। और आपके लिए जो शुभ दिशाएं हैं वो होंगी पश्चिम, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट, साउथ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करके ये देखें कि आपकी शुभ दिशाएं कौन सी हैं। इस शुभ दिशा में ही आपको रात्रि में अपना सर रख के सोना है, और दिन के समय या रात के समय जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो फेसिंग डायरेक्शन है वो इनमें से एक होनी चाहिए। इस स्टूडेंट स्पेशल में जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स विद्यार्थी अपने एग्जाम्स 2025 में देंगे, और 2025 का जो अपना न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू आती है वो आती है नंबर 9, और ये नंबर है मार्स का। मार्स यानी मंगल, और मंगल एक बहुत फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, और ये आपके डिसीजंस को रॉन्ग करने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि आप एग्रेसिव होके आप हो सकता है कि कोई गलत डिसीजंस ले बैठें। तो आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, आपको सबसे पहले अपना एक पेशेंस मेंटेन करना है इस समय। दूसरा, जो बच्चे जन्म कुंडली से ही मांगलिक हैं और वो मंगल उनकी कुंडली में शुभ है, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो बच्चे मांगलिक हैं और उनकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह अशुभ है, उनको अपनी कमर कस लेनी चाहिए मंगल के उपाय करने के लिए भी, और साथ ही साथ कुछ ऐसा करने से जिससे हम उस नेगेटिविटी को ओवरकम करके पॉजिटिव की तरफ बढ़े। देखिए, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये एक जनरल रेमेडी है जो कि इस लगन राशि वाले व्यक्ति पर लागू होगी, लेकिन आपकी अपनी स्वयं की व्यक्तिगत कुंडली वो भी ये बताएगी कि आपकी इस समय महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, और जब आपकी परीक्षाएं होंगी, एग्जाम्स होंगे, तब आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस वहां पर वर्क कर रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई में आप कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, इनको भी समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत हमारे साथ बैठकर अपना विश्लेषण करवाएं कुंडली का, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आज आपको पहले यह बताऊंगा कि वो कौन से उपाय हैं
जो हर लगन के व्यक्ति को करने चाहिए। और उसके बाद आपके स्पेसिफिक लगन में आपको क्या उपाय करने हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो उपाय हर एक बच्चे को करने हैं, चाहे वो किसी भी लगन राशि का हो, पहला उपाय कि आप अपनी स्टडी टेबल पर बेटर फोकस मेंटेन करने के लिए और अपनी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और एग्जाम में बेटर सक्सेस करने के लिए आप क्रिस्टल्स का और पिरामिड्स का इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय, आप हमेशा अपनी पॉजिटिव डायरेक्शंस को ही टैप करें, चाहे उसके लिए आपको अपना स्टडी टेबल का डायरेक्शन ही क्यों ना चेंज करना पड़ रहा हो। जब भी आप रोज पढ़ने बैठें या जिस दिन आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, आप घर से निकलें, उस दिन आप दही में चीनी मिक्स करके पहले उसको खाएं, फिर आप पढ़ने बैठें या परीक्षा के लिए घर से बाहर जाएं। प्रयास करें कि अगर संभव हो और माता पिता आपके साथ ही रहते हो तो रोज आप माता पिता का आशीर्वाद लें और उनकी ब्लेसिंग्स लें कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उसके लिए माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनकी सेवा करें। आप रोज अगर संभव हो किसी ऐसे पीपल के पेड़ की जिसकी लोग पूजा करते हैं, वहां पर शाम के समय एक दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और पढ़ाई लिखाई में सफल होने के लिए और परीक्षा में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे को पितरों का भी आशीर्वाद चाहिए। तो रोज शाम को घर के आपके दक्षिणी दीवार पर एक आप वहां पर अपने पितरों को याद करते हुए एक दीपक जलाएं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको सरस्वती माता की रोज सुबह उठकर थोड़ी देर पूजा अर्चना करना भी बहुत शुभ रहेगा। अगर संभव हो तो उस दिन किसी भी एक गरीब को भोजन खिलाएं, और जब भोजन खिलाएं तो कामना यही करें कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिले, कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें और आप एग्जाम्स को अच्छे तरीके से देकर और बेटर परसेंटेजेस के साथ पास हों। एक पशु को, किसी भी पक्षी को रोज खाना खिलाना बहुत शुभ रहता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके लगन के अनुसार, आप जिस लगन राशि के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपको अपने लगन के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप है तुला लगन के व्यक्ति, से हम बोलते हैं लिब्रा असेंडेंट। आप जान लीजिए कि क्या रहेंगी आपके लिए आपकी स्लीपिंग डायरेक्शंस और फेसिंग डायरेक्शंस। ईस्ट ग्रुप वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही देखते हुए पढ़ना है और रात को सोते समय आपका सर रहेगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। पांव हो जाएंगे आपके नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप पश्चिम ग्रुप, वेस्ट ग्रुप के पर्सन हैं तो आपके लिए जो फेसिंग डायरेक्शन है वो रहेगी वेस्ट और आपके लिए स्लीपिंग डायरेक्शन भी रहेगी वेस्ट। रात को सोते समय पश्चिम में सर और पूर्व की तरफ होंगे आपके पांव। उपाय की बात करें तो आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं जब भी संभव हो। गणेश जी के आगे मोदक चढ़ाएं। रात को अंधेरे में ना सोएं। एक नीले रंग का छोटा बल्ब, नाइट बल्ब आप लगाएं। इससे फोकस पढ़ाई में बेटर होगा, नेगेटिविटीज आपके आसपास भी नहीं आएंगी। चांदी के बर्तन में रखा हुआ कोई भी तरल पदार्थ, कोई जूस, पानी, दूध जरूर पिएं। स्टडी टेबल पर शाम के समय अपने क्रिस्टल्स और पिरामिड्स के आगे आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बहुत अच्छा फोकस बनता है, नेगेटिविटीज उस एरिया से रिमूव हो जाएंगी। सोते समय आप सफेद दूध पिएं, बिना कोई चीज उसमें मिलाए। बुधवार के दिन आपको गरीबों को भोजन बांटना बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्रीन और ब्लैक कलर का प्रयोग
अधिक से अधिक करें। इस कुंडली के अनुसार पीले रंग का प्रयोग आपको कम करना चाहिए। मैं चाहूंगा आपको यह भी बताना कि आपके लिए गोचर में इस समय शनि और राहु दोनों सपोर्टिव हैं। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस लगन में शनि का एक बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो बृहस्पति ग्रह, जुपिटर नॉन सपोर्टिव है। आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस को और फोकस को बेटर करने के लिए स्टडीज में और एग्जाम्स में आपको नीलम रतन धारण करना और पन्ना रतन धारण करना बहुत शुभ है। आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाकर उसमें बृहस्पति के उपाय, बृहस्पति जिस नक्षत्र उपनक्षत्र पे है उससे संबंधित उपाय समझकर वो उपाय करें, क्योंकि बृहस्पति गोचर में अभी नॉन सपोर्टिव है। ऐसा करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।